इस क्लास में हम आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट अर्थात एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसके पहले क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, उसका जियोमेट्रिकल फॉर्म देखे थे, उसी से मापांक और आर्गुमेंट निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि मापांक और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। पहले सीख लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर रहे थे। मान लीजिए कोई पॉइंट है, वहाँ पे x y कोऑर्डिनेट दे रहे थे, तो क्या वह कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर क्या दर्शा रहा था, x प्लस आयोटा y, अर्थात तो y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है जो इसको दर्शा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिलाने के आर्गुमेंट निकालने के लिए, आर्गुमेंट क्या होता है, तो यहाँ o और p को मिला देते हैं। OP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम देखते हैं OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए एक M बिंदु है, तो OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और OP स्क्वायर यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए अब OP बराबर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, और कॉम्प्लेक्स नंबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट क्या होता है, यह मॉडुलस होता है, अर्थात z का मॉडुलस होता है। तो हमें मॉडुलस प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए हम OP को जो मिलाए हैं वो, तो इसके साथ जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना है थीटा, यही थीटा क्या है, यही हो गया आर्गुमेंट। इसको आर्गुमेंट कहिए या एम्पलीट्यूड कहिए। इसी को आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके रियल एक्सिस से जो कोण बनाता है उसी को आर्गुमेंट कहते हैं। तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ y है और यहाँ x है, तो यह कैसे होगा, टेन थीटा अगर लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, अर्थात क्या y अपॉन x, टेन थीटा बराबर। अब देखिए अब यहाँ से हम थीटा का मान कितना निकाल लेंगे, एंगल का मान कितना निकालेंगे, टेन इनवर्स y अपॉन x। इस तरह से हमें थीटा का मान मालूम हो गया, और यही थीटा क्या है, हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड है। तो आर्गुमेंट को हम ARG ऑफ z, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह लिखते हैं, और एम्पलीट्यूड को लिखते हैं AMP ऑफ z, बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन x। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। अगर z बराबर मान लीजिए √3 प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो हमसे पूछे कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एम्पलीट्यूड बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x, बराबर क्या होगा, टेन का टेन इनवर्स, और y का कितना मान है, एक है, और x का √3। देखिए यहाँ y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और x रियल पार्ट है। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट √3 है तो नीचे आ गया है, और इमेजिनरी पार्ट 1 है तो ऊपर लिख दिए। तो इतना का मान हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें एम्पलीट्यूड का मान कितना प्राप्त होगा, 30 डिग्री बराबर π/6। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स, देख लिया है क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड हम निकाल ले रहे थे। अगर मान लीजिए यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह इसका मापांक यह है, मॉडुलस यह है, तो हम इसका आर्गुमेंट क्या निकाले थे, यहाँ से यहाँ तक निकाले थे, अर्थात क्या बोले थे, जो रियल के साथ कोण बनाए उसे कहते हैं। तो यह भी तो हो सकता है रियल के साथ कोण, तो यह 2π से ज़्यादा हो गया। इसी तरह से हम फिर घुमा दे तो हो जाएगा। तो देखिए, और आर्गुमेंट हमेशा किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही होता है, तो इसलिए इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है आर्गुमेंट का। तो एम्पलीट्यूड का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? यह होता है माइनस पाई से बड़ा थीटा का मान होगा और पाई से छोटा होगा, यह याद रखिएगा, यह हमेशा आएगा। तो अब हम देखते हैं विभिन्न चतुर्थांश में एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। यह मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश में आया था तो इस तरह से निकाल लिए थे, अब विभिन्न में देखेंगे कैसे निकालें। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, क्यों कोई भी अगर एम्पलीट्यूड होगा तो यह इसी में जाएगा, माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। देखिए इसके पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई संख्या और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है दर्शाने में तो उसका एम्पलीट्यूड निकालना सीखे थे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हम सीख चुके थे, लेकिन अगर वहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो वह कैसे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट तो यह होगा, तो यहाँ पी क्या होगा, यहाँ एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा निगेटिव और वाई पॉजिटिव रहेगा, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा और वाई 0 से बड़ा होगा, तब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका क्या होगा, यह वाई हो जाएगा जो कि क्या है पॉजिटिव में आएगा, और यह क्या होगा माइनस एक्स होगा। तो हम इसका एंगल कैसे निकालेंगे, हम इस तरह से अगर मिलाते हैं मॉडुलस तो मॉडुलस इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोण प्राप्त करना है, यह हमें थीटा प्राप्त करना है। यही हमारा क्या है आर्गुमेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यह कैसे प्राप्त होगा, हमें तो यह कोण से निकालेंगे कोण का मान, तो हम इसे मान ले रहे हैं अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, हमेशा थीटा होगा, थीटा बराबर क्या होगा पाई माइनस अल्फा। अगर इसको हमें निकालना है तो हम इतना घटा लेंगे तो निकल जाएगा। चित्र से हम देख अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर चित्र से क्या दिख रहा है, अल्फा बराबर जिस तरह से इधर क्या था, यहाँ थीटा आया हुआ था, यहाँ छोटा एंगल थीटा था, तो यहाँ थीटा बराबर क्या लिखे थे tan इनवर्स y अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ सामने y आ जा रहा था और बगल में x आ जा रहा था। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ अल्फा के सामने आएगा y और माइनस एक्स आएगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो वहीं यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इस तरह से हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे होगा, इसके पहले हमने क्या देखा था सेकेंड क्वाड्रेंट तक देखा था। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका वह कैसे रूप में होगा। देखिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट कौन है, यह है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु आता है तो उसका एक्स इधर होगा और वाई किधर होगा, इधर होगा, अर्थात क्या है दोनों निगेटिव में होगा, एक्स भी इधर निगेटिव में आएगा और वाई भी। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। और देखिए और यह ओपी अगर मिलाते हैं तो इस तरह से आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओपी का एंगल प्राप्त करना है। तो हम इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं थीटा एम्पलीट्यूड का मान, क्योंकि पॉजिटिव से दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो इधर देखिए इधर से आएंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा जो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा, और इधर से आएंगे तो माइनस पाई से बड़ा होगा, तो यह प्रिंसिपल वैल्यू में जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही हमें फाइंड आउट करना है आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम इतना का ही लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ थीटा होगा। अगर देखिए अगर इस तरह से आएंगे तो पॉजिटिव में होगा थीटा, और इधर से आएंगे माने एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव थीटा होगा, और क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या होगा निगेटिव थीटा होगा। तो हम निगेटिव थीटा वाला लेंगे क्योंकि यही प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव थीटा होगा। अब थीटा तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ हमें क्या प्राप्त है, यहाँ वाई है माइनस वाई और यहाँ क्या है माइनस एक्स है। तो हम कोई भी लगाएंगे, यहाँ अगर एंगल यह लेते हैं तो इसके सामने इधर कैसे जाएंगे, तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं इधर ले रहे।
तो इसको हम अल्फा माने हुए थे। तो यहाँ क्या होगा माइनस थीटा बराबर, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, इधर से आते हैं तो यहाँ तक पाई हो जाएगा और फिर माइनस अल्फा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक अगर इधर से पाई आए हुए हैं, अगर माइनस अल्फा कर दे रहे हैं तो निकल जा रहा है। तो इस तरह से हमें अल्फा बराबर हमेशा क्या होगा, अल्फा बराबर टेन इनवर्स मॉडुलस y अपॉन एक्स, हमेशा यही होगा। किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अल्फा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा दोनों बराबर था, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया और अल्फा बराबर इस तरह से क्या होगा माइनस पाई माइनस अल्फा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट। वहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो देखिए, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई बिंदु जाता है तो वह क्या होगा, यह फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें अगर बिंदु मान लीजिए यह P है तो इसमें क्या होगा x इधर आएगा x, तो यह x क्या होगा, x पॉजिटिव हो जाएगा और y निगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए x क्या होगा, x 0 से बड़ा होगा और y 0 से छोटा होगा, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यह P अगर यहाँ से मिलाते हैं तो इस तरह से हम इसको अल्फा मान लेंगे, जो नज़दीक में होगा इसे अल्फा मान लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस y और यह हो जाएगा x। लेकिन हमारा यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या आएगा, यहीं हमारा आर्गुमेंट भी होगा, यहीं हमारा थीटा भी होगा। तो क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो कोण होगा वह क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा हो जाता है। तो यहाँ अल्फा और थीटा दोनों बराबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस अल्फा। और अल्फा बराबर हम क्या जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अल्फा बराबर होगा, तो यहाँ माइनस अल्फा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का मॉडुलस, अर्थात y पॉजिटिव में हो निगेटिव में हो किसी में जाए तो यह क्या होगा, यह हमेशा पॉजिटिव में ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने चारों क्वाड्रेंट में देख लिया। अब एक उदाहरण द्वारा समझिए। एक उदाहरण दिया हुआ है z बराबर -3 प्लस आयोटा, और क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है, आर्गुमेंट फाइंड करने का क्या कर रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से हम पहले देखेंगे वह किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट नंबर में देखेंगे क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है क्वाड्रेंट, और सेकेंड नंबर में क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके अनुसार फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, अब यह देखते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ क्या है, x क्या है 0 से छोटा है, अर्थात x निगेटिव में है और y पॉजिटिव में है। तो देखिए अगर कोई इस तरह से लेते हैं तो x निगेटिव तो इधर आ जाएगा और y पॉजिटिव इधर, तो यह किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ z क्या था थीटा, और थीटा क्या था, थीटा आया हुआ था हमारा, इधर से किए हुए थे यहाँ तक आया हुआ था, और क्या लिखे थे पाई माइनस अल्फा लिखे हुए थे, और यहाँ पाई माइनस अल्फा को किस तरह से लिखेंगे, अल्फा बराबर क्या है टेन इनवर्स मॉडुलस, y का मान क्या है, यहाँ y का मान पॉजिटिव में है 1 है और x का मान निगेटिव √3 है, तो निगेटिव इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से मॉडुलस चढ़ा देंगे। तो पाई माइनस टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ मॉडुलस में या माइनस में या पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा √3। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन √3 का मान कितना होता है, तो पाई माइनस पाई अपॉन 6 बराबर क्या होगा 5 पाई बाई 6। इस तरह से हमें आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z क्या प्राप्त हो गया, या आर्गुमेंट ऑफ z क्या प्राप्त हो गया 5 पाई बाई 6। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का मान फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट देखेंगे, उसके अनुसार फार्मूला क्या है, यहाँ थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, यही फार्मूला है, और अल्फा बराबर हमेशा यही होता है।
तो इस तरह से हम पूरा देख लिए आर्गुमेंट कैसे प्राप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।